खेद हो रहा है, मैंने तकरीबन 10,000 फोल्डर तकसीम किए, अनाउंसमेंट करवाया कि साहब ये जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है ये इस क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। इसलिए कि जब जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं तो हमारे यहाँ 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो अपने घर से इलाज करा सकते हैं, वो नहीं तो जमीन बेचकर कर्ज लेकर तब उनका इलाज कराया जाता है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर इलाज के मर जाते हैं। मैं अपने फ्लैट में देखता हूँ पटने में, लोग आते हैं तो उसको लगता है कि यहाँ कोई हॉस्पिटल चल रहा हो, जैसे कोई ऐसा महीना नहीं है जो इस क्षेत्र के हमारे कैंसर के, किडनी के, हृदय के पेशेंट वहां पर नहीं है। और ये अजीब विडंबना है कि पूरे राज्य में सबसे ज्यादा बीमारू क्षेत्र अगर कोई है, हम अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से पिछड़े हैं, गरीब हैं, ये मसला तो है, लेकिन दूसरी समस्या ये है कि लोग कहते हैं कि साहब जलवायु बहुत वहां अनुकूल है, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा बीमारू इलाका है, मॉइस्चर्ड एरिया होने के नतीजे में सेहत पर इसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आर्सेनिक ज्यादा है हमारे यहाँ, पानी में आयरन की मात्रा ज्यादा है। अभी लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई है कि साहब यूरिन भी, क्या कहते हैं, यूरेनियम भी यहाँ के पानी में पाया जाता है, जो बड़ा घातक है सेहत के लिए। तो यूरेनियम की वजह से भी कैंसर वगैरह का मामला हो रहा है। ये क्षेत्र हालांकि प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण मुक्त है, यहाँ सेहत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन प्राकृतिक तौर पर आप हमारे पदाधिकारियों को पता है कि नहीं है, 1934 से पहले ये इलाका तो प्योरली ब्लैक वाटर एरिया था, पनिशमेंट पोस्टिंग होती थी। अभी स्वर्गीय मोदी जी, हमारे सुशील मोदी जी ने एक वक्त कहा समीक्षा बैठक में राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को धमकी देते हुए कहा था कि देखो अगर ठीक से काम नहीं करोगे तो सीमांचल के क्षेत्र में भेजेंगे। ये ब्रिटिश इंडिया में पनिशमेंट पोस्टिंग होती थी यहाँ पर। 1934 में अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से जलस्तर यहाँ पर ठीक हुआ है। वर्ल्ड में तो फलेरिया की बीमारी, कालाजार की बीमारी बहुत थी, अभी कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन अभी भी तुलनात्मक अगर आप अध्ययन करेंगे तो राज्य के दूसरे जिलों से बीमारों की संख्या सबसे ज्यादा है, गरीबी सबसे ज्यादा है, पलायन सबसे ज्यादा है। खान पान के बारे में जो हाइजीनिक सिस्टम है हमारा, उससे लोग बहुत दूर हैं। इसलिए इस क्षेत्र के लिए कुछ काम ज्यादा करने की जरूरत है। हम तो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को भी कहेंगे, आशाओं के जरिए से आप गाँव में जाइए, अभी भी बासी खाना खाने की आदत यहाँ बहुत ज्यादा है लोगों को। अभी भी टॉयलेट के बाद हाथ नहीं धोना, मिट्टी में मार के हाथ नहीं धोना, बल्कि ऐसा भी लगता है कि टॉयलेट से आए लोग और उसी हाथ में खैनी भी अपना मालिश कर रहे हैं। तो ये दरअसल हमारे बैकवर्डनेस का नतीजा है। खान पान का सही सिस्टम नहीं होना, संतुलित भोजन का नहीं होना, लोगों का ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। अभी देख रहे हैं कि सड़क हमारे यहाँ इतनी बन गई है, इतनी फास्ट गाड़ियां चल रही है कि एक्सीडेंटल डेथ भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है। और अभी जिस वक्त मैं आपको बात कर रहा हूँ, शायद अभी नितेंद्र को खून बह रहा होगा, अभी अपने भाई का मर्डर कर दिया है। तो दरअसल ये हमारा पिछड़ापन का नतीजा है। हमें और वैशाख के उत्थान के लिए बहुत काम करना है। नदियों का कटाव है, सैलाब की हर साल की तबाही है। शैक्षणिक संस्थानों में अब शिक्षक नहीं थे आज से 2 साल पहले, लेकिन अब शिक्षक हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्कूलों में नहीं दे पा रहे। हमारे हॉस्पिटल की आज से 3 दिन पहले आपने तस्वीर देखी होगी वैसा हॉस्पिटल की, यहाँ पर भारी मौजूद है। मुझे यहाँ की भी शिकायत मिलती रहती है कि हमारे डॉक्टरों का बिहेव हमारे पेशेंट के साथ हमदर्दाना होना चाहिए। अरे ईश्वर के बाद, खुदा के बाद एक बीमार आदमी का अगर किसी पर भी विश्वास होता तो डॉक्टर को। इसलिए तो ये तो आपको पूजा का, सेवा का मौका मिला है, तो ऐसे मौके से आपका बिहेव उनके साथ अच्छा होना चाहिए, है ना। कई जगह डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं हो पा रही है। मैंने दिशा की बैठक में भी कहा है कि साहब वर्षाकालीन समय में हमारे यहाँ डॉक्टरों को अधिक होना चाहिए, लेकिन हमारे डॉक्टरों का डिप्यूटेशन दूसरी जगह कर दिया गया है। तो इन चीजों पर भी देखरेख करनी चाहिए। और मैदान में राजनीति कीजिए, हम कीजिए, लेकिन हम सब मिल करके, अगर कश्ती एक ही है और 2 शख्स है, उसमें मुद्दई और मुद्दालय, वादी और प्रतिवादी दोनों बैठा हुआ है, और कश्ती डगमगाएगी तो ईश्वर से दोनों दुआ करेगा। कश्ती में छेद हो जाए तो पानी दोनों मिलकर निकालेगा। चूंकि दोनों की मंजिल पार उतरना है, तो हम विभिन्न पार्टियों के नेताओं से आज बैठने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं तो अपना काम कर रहा हूं, लेकिन आप दर्पण बनिए। मेरे काम में कहीं गलती होती है, कहीं अफसरों के काम में कुछ त्रुटि होती है, मिलजुल कर इसका समाधान कीजिए। जब आ जाए इलेक्शन के जमाने में अलग अलग बांसुरी बजाइए, लेकिन हमारा मामला था साउथ के स्टेट की, जो दक्षिण के राज्य हैं, उसके प्रगति की क्या कारण क्या उसका कारण ये है
कि जब विकास का मामला होता है, जब केंद्र से अपने अधिकार के प्राप्ति का मसला होता है, तो सब लोग एकजुट हो जाते हैं। लेकिन हम लोग के नॉर्थ के लोगों का मामला ये है कि हम कहीं न कहीं पार्टियों के, कहीं न कहीं प्रशासन के लोग में या निजी लोग में हम अपने इलाके के हित को छोड़ देते हैं। आइए, ये अच्छा मौका है, हम सब मिलकर बैठे हैं और अमोर को एक अच्छा अमोर बनाया जा सके। 100% बच्चे हमारे स्कूल में जाए, टीकाकरण अच्छे से हो और हॉस्पिटल का निजाम अच्छा हो और हमारा क्षेत्र और क्षेत्र से बेहतर हो। उसके लिए हम एक दूसरे का सहयोगी बने। लेकिन ये काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हमारे पदाधिकारियों का ईमानदाराना प्रयास नहीं हो। जो कुछ भी करना है हम बोलेंगे, हम पॉलिसी बनवाएंगे, लेकिन पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आपके पास है। तो इसको सही तौर पर 100% जो हमारी सरकारी योजना आ रही है उसको वो करवाइए। मनरेगा के पदाधिकारी यहाँ पर है। मैंने पिछले दिनों में भी कहा था कि साहब, प्रदूषण को रोकना बहुत जरूरी है। प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कहा जाता है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि मेरे हाथ में पौधा हो और सूर फूका जाए, यानी लास्ट डे का ऐलान हो, तो मैं पहले पौधा लगा दूंगा। इसलिए कि वृक्ष रोपण एक बड़ा काम है। मैं चाहूंगा आज से कल तक हमको कितने वृक्ष रोपण किए हैं हम लोग देखेंगे भी उसको फिजिकली कि कितने आपके यूनिट खड़े हैं और उस पर लिखवाइए। मैं वीडियो साहब को भी कहूंगा कि आप जब जाएं, प्रखंड विकास, ये विकास का शब्द आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए विकास के मामले में जब आप जाएं, आपका वो कहाँ गया? आपका कोई आदमी नहीं है दरवाजे पर रहने के लिए? कहाँ गया चपरासी आपका?